Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि when will you find your true love. ठीक है, आपको आपका सच्ची मोहब्बत जो है वो कब मिलेगी और कब आप दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइन यूनियन में आएंगे और लेट्स सी कि क्या निकल कर के आता है आपकी सिचुएशन में. And what is there for you? When will you find true love? सो रीडिंग ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, बट स्टिल इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस रीडिंग ऑब्वियसली दिस मैसेज इज़ फॉर यू. सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड. ओके, लेट्स सी. देयर आर टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड देयर आर 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ओके, also there is 6 of cups energy and final card is page of wands. so देखो बात सुनो. बात ये है कि इसी आपकी सिचुएशन में जो चीज़ मेनली मैं देख रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट. ठीक है, आपकी जो पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या फिर आपके पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप्स. कुछ लोग जिन पे आपको क्रश था या अब मे बी आपका रिलेशनशिप भी हो उनके साथ, यू नेवर नो, बट इट डिड नॉट वर्क. ये चला ही नहीं रिलेशनशिप, लेकिन उसने आपके मन में, आपके दिल पे जो एक डर बिठा दिया है, एक फियर, एक इनर फियर, एक जिसे बोलते हैं ना सी 9 ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ अ थिंग कि जहाँ पर आपको एक बिल्कुल ओपन माइंडेड आप सोच ही नहीं सकते हो. आप चाहो भी, ये कोशिश बहुत करते हो, बट यू आर स्टिल स्टक. ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में फ़ौरन चल जाते हो. लाइक लिटरली यू आर नेवर इन एन सिचुएशन के जहाँ पर आपको समझ आ सके, आपका दिमाग ही बंद हो जाता है. उसी 9 ऑफ कप्स आप 6 ऑफ कप्स आप पास्ट का सोचती हो कि भी देखो, क्योंकि पहले नहीं मिला, क्योंकि पहले रिलेशनशिप में मुझे धोखा हुआ, क्योंकि पहले वाले ने मुझे सही ट्रीट नहीं किया, तो अब कैसे होगा. और आपको बहुत मुश्किल लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स कि मुझे कुछ मिल पाए. और जिन लोगों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली सिंगल फ्रॉम स्टार्ट. हो सकता है कुछ पेरेंटल इश्यूज़ हों, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, या फिर रिलेटिव्स के ताने कि भाई तुम्हें कौन मिलेगा, या हो सकता है आप में से कोई ऐसा है कि जिसकी लुक्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसेबिलिटी है, उसको लेकर के सब लोग बहुत इशू क्रिएट करते हैं. ठीक है भाई, यू नो, भला ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन स्टिल पीपल से ये तो बहुत काली है, ये तो यू नो बॉडी शेमिंग, लाइक फैट है, या फिर यू नो उसके बाल अच्छे नहीं हैं, डिग्रेड करने के लिए. हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती. या मे बी आई वन कैन सी समबडी सिटिंग हेयर विद अ डिसेबिलिटी. इट्स ओके. ठीक है, आपका ये जर्नी आपका है, ये जर्नी उनका नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो कोई राइट ही नहीं है उस पर कमेंट करने का. ठीक है, इवन इफ़ दे डू, दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग देयर ओन सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक के लाइफ में कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होता है, कमी होती है, और उसको वो बात पता होती है. ठीक है, अब वो उसको कैसे कवर करे, वो उसको ऐसे कवर करता है कि वहाँ पे अटैक करता है. ठीक है, वहाँ पे अटैक करता है कि भाई तुम में ये गलती है, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, राइट. सो दिस दे आर नॉट जजिंग यू, दे आर जस्ट जस्टिफाइंग देयर इनर हिडन फियर्स. सो उसको कभी आपने पर्सनली नहीं लेना. अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. दूसरी चीज़ मुझे दिखती है कि यहाँ तो आपकी लाइफ बहुत बिजी रही है हमेशा, यहाँ फिर ये हो सकता है कि आप एक्सट्रीमली करियर ओरिएंटेड हैं. टू मैस्कुलिन एनर्जी. ठीक है, ख़ुद पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी खुद पे आपका जो है वो ध्यान नहीं है, और यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सारा का सारा फोकस जो है करियर पे. देखो, हम लोग करियर का बताती हूँ मैं कि मैं करियर पे फोकस करें, बट करियर इज़ नॉट ऑल थिंग. आप जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, खुद का ख्याल नहीं रखेंगे. देखो, हम एक साइड पे कभी भी आपने टिल्ट नहीं होना. ठीक है ना, आपने यू हैव टू कीप अ बैलेंस ऑन बोथ साइड्स.
जब तक दोनों साइड्स पर बैलेंस नहीं होगा, दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, आपकी मैस्कुलिन साइड, आपकी फेमिनिन साइड, जब तक आप अपनी लाइफ में किसी किस्म का भी पर्सन अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है कि मैं ही अर्निंग करूँगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई एम इनटू मैस्कुलिन, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद लूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी, और यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फेमिनिन साइड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, व्हेन यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग मोड कि नहीं, आई डिज़र्व, लोगों को मुझे देना है, लोगों को मुझे देना चाहिए, बिकॉज पीपल, आई डिज़र्व दिस थिंग एंड दैट थिंग। ठीक है, जब तक आप टू मैस्कुलिन साइड पर हो गए, यू विल कीप अट्रैक्टिंग फेमिनिन पार्टनर्स। ओके, फेमिनिन पार्टनर्स कौन से होंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर टू फेमिनिन, ठीक है भाई, मैं तुम ही सब कुछ हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही ने करना है, तो मैं तो बस खा रही हूँ बैठ के, लिटल यू नो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी नहीं करूँगी अपनी, तो फिर यू विल अट्रैक्ट टू मैस्कुलिन पार्टनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉसी होगा, अग्रेसिव होगा और रोब जमाएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत ज़्यादा ताने दे के या जो भी इस तरह, ओवर अग्रेसिव पीपल। ठीक है, तो ऑलवेज स्टे इन अ बैलेंस, ये आपका बैलेंस हिला हुआ है, समझाने का मतलब ये है। ठीक है, लव योर सेल्फ, यू सी पेज ऑफ वांट्स, बी इन अ बैलेंस, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने खुद का ख्याल कैसे रखना है। ऑलवेज जो लोग बैलेंस कर पाते हैं वही विनर हैं इस जीवन में, अदरवाइज नोबडी इज़ देयर विद अ गुड मेमोरी। ठीक है, लेट्स सी मोर, आपकी लाइफ में आगे क्या है। देखो, बाउंड्रीज़, वही मैंने आपको बात बोली है कि आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, एंड दीज बाउंड्रीज़ आर लाइक इमेजिनरी बाउंड्रीज़, कि भी मैं ये नहीं कर सकती, मैं ख़ुद से प्यार नहीं कर सकती, मैं ख़ुद के लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है, आपको यू सी, यू कैन रीड दिस मैसेज, मैं करीब कर देती हूँ। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। सो लव योर सेल्फ, पहले आप खुद पे तो कर लो, खुद का तो ख्याल कर लो। खुद आप हेल्दी होगे, खुद आप खूबसूरत होगे, ब्यूटीफुल होगे, ठीक है, तो ही आप दूसरों का ख्याल कर सकते हैं। व्हेन यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, नॉट लविंग योर सेल्फ का क्या मतलब, आपको आपकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है, आप जंक खा रहे हो, आप केमिकल्स ले रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर आप आपकी हाइजीन लेवल बिल्कुल ही ख़राब है, यू डू नॉट टेक शावर रेगुलरली। ठीक है, और हर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है, यू सी, हर कोई ऐसे कर रहा है, भाई ये क्या है, इसको तो ये, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं होता कि वो करो जो दिल करता है, मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। सेल्फ़ लव का मतलब ये होता है कि आपने वो करना है जो आपकी हेल्थ के लिए सही है, आपके करियर के लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है, आपके ख़ुद के लिए सही है। दिस इज़ सेल्फ़ लव। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अब पिज़्ज़ा खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, अब सेल्फ़ लव ये नहीं है कि अब आप मेरा दिल कर रहा है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, जो पिज़्ज़ा मंगवाएंगे अब, ठीक है, आपको पता है अनहेल्दी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हेल्थ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है और आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, ये सेल्फ़ लव नहीं है क्योंकि दिल चाह रहा है। सेल्फ़ लव ये है कि आपको नहीं, मैं और बीमार हो जाऊंगी, मैं और बीमार हो जाऊंगा, आई विल नॉट ईट दिस पिज़्ज़ा, आई विल गो फॉर एनी अदर हेल्दी ऑप्शन, घर में कुछ बना खाना। ठीक है, दाल चावल हो सकते हैं, सैलड हो सकता है, चिकन या जो भी आप खाते हो। ठीक है, सो सेल्फ़ लव आपके केस में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। उसी माँ काली है, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट यू कैन एंटर। पुरानी बातें भूल जाएं, पुराने तरीक़ाकार भूल जाएं, पुराने आपके सिलसिले स्टाइल्स जो आप करते रहे हैं वो भूल जाएं, पुराना कोई पार्टनर था आपके साथ वो भूल जाएं। ठीक है, जिसने आपके साथ जो कुछ किया है वो भूल जाएं, क्योंकि आपके लिए आ रही है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। ठीक है, और ये जो शुरुआत है बहुत ही ब्लेस्ड है, फुल ऑफ ब्लेसिंग है। ठीक है, इनर गॉडेस, देखो आप अपने आप को कम मत समझें,
ठीक है, आप वो चीज़ हैं, यू आर जस्ट लाइक अ इनर गॉडेस, यू सी दिस, yes, awaken the goddess within you through dance, self care and appreciate your divinity. मैं वही बात आपको की है कि सेल्फ केयर आपने करनी है, अपने डिवाइन जो आपकी पावर है उसको आपने संभाल के रखना है। इसी सूरत में ही आप अपने लाइफ में बैलेंस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेडिसिन वुमन, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सो यू सी, आप खुद एक हीलिंग पावर हैं। आप किसी से हीलिंग क्या ढूंढ रहे हो कहीं से, ठीक है। यू योर सेल्फ आर मोर देन यू थिंक। सो अनकंडीशनल लव, देखो यूनिवर्स तो आपके लिए अनकंडीशनल लव जो है वो लेके आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगैन आपको बार बार सेल्फ लव की बात कही जा रही है कि खुद से प्यार करें, खुद की जीवन से, खुद की ज़िंदगी से प्यार करें, ओके। और चाहे अभी हालात जो भी हैं, everything is going to be okay. So group number, of course, sorry there is no group today, but still I want to tell you कि ये जो चीज़ आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरी लाइफ में ये पार्टनर आए, वो पार्टनर है, मुझे मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिलती यहाँ, ये इसी वजह से है कि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस है। यहाँ तो आप 2 मैस्कुलिन है, यहाँ पे 2 फेमिनिन है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको नहीं, आपने स्किप कर दिया तो आप पीछे जाकर देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है, आपकी एनर्जीज हिली हुई हैं, आपके चाक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स एंड सी कि कब आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव ट्रू लव की एंट्री हो सकती है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो चीज़ ये है कि आप अपने फ्यूचर को ख़ुद क्रिएट कर सकते हो। नथिंग इज़ देयर परमानेंटली, ठीक है। आपको सच्ची मोहब्बत मिलनी है कि नहीं मिलनी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यस आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगी आपकी डेस्टिनी, और डेस्टिनी आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और चीज़ें कि चीज़ें वेरिएबल हैं, ऐसा नहीं है कि अब लिखा जा चुका है आपकी, हम जैसे वो बोलते हैं रैंडमली हमारी किस्मत में अब ये होना लिखा जा चुका है, अब ये होके रहेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये मिथ है। आप अपनी फ्यूचर को खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मोर। सो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर लोगे या फिर जिसे बोलते हैं बैलेंस कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आती जाएगी। और आपके जो स्पाउस हैं या ट्रू लव जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। ओके जी, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग नेगेटिव वाइब्स इन योर माइंड, फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पाइल नंबर अगेन, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग अगेन पाइल नंबर दिस एंड दैट, बट इट्स ओके, मुझे आदत है, यू ऑल नो। So this is expect a powerful change, new moon and eclipse. So I believe coming October जो है, कमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ये सारा जो ऑटम फॉल विंटर ये सारा सीज़न है, इसमें आपको बहुत बड़ी चेंज देख सकते हो। टाइम टू ब्रीथ आउट, हाँ आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको मिले कि जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो, या कोई बहुत पुराना दोस्त मिल सकता है और वो आकर के आपसे कन्फेस करेगा अपनी मोहब्बत की, भाई मैं तुमसे इतनी मोहब्बत जो है वो करता हूँ। एंड दिस ऑल विल बी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट जो है वो नहीं किया होगा कि ऐसा कोई हो सकता है या ऐसा मेरे बारे में कोई सोच भी सकता है। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम देम।
आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत वो भेज रहे हैं, they're sending so much love to you and see what's that। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? ओके, तुम्हें बहुत सोचता हूँ मैं। ओके, एंड देयर इज़ तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। यू सी ट्रू लव की रीडिंग एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ योर ट्रू लव। वो बोल भी रहे हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारी सच्ची मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी हो तुम। ओके, अनदर मैसेज है कार्मिक पार्टनर ने बहुत कुछ सिखाया है। सो मे भी आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी कार्मिक के साथ स्टक रहे हैं और वो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यू सी लेसन्स, दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स, ठीक है। ख़ुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और आई थिंक अगर इनको ये लेसन नहीं मिलता जो कार्मिक ने इनको सिखाया है तो ये कभी भी आपकी कदर शायद ना करते, ठीक है। कैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई थिंक योर पर्सन इज़ सिंगल राइट नाउ और वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं। गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनाना चाहता हूँ तुम्हें मैं। सो दिस इज़ सो नाइस, सो क्यूट। प्लीज़ एक झलक दिखला जाओ अपनी। एंड राइट, क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? ये लिब्रा है, सो मे बी लिब्रा ये हो सकते हैं, सन मून राइजिंग है। अगर नहीं भी स्टिल दिस पर्सन इज़ इन टू मच लविंग एंड रोमांटिक एनर्जी, क्योंकि लिब्रा इज़ रूल्ड बाय वीनस एंड वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी, अटेंशन एंड ट्रू लव। तुम्हें हमेशा मैं खुश रखूँगा और फाइनल है मेरी बन जाओ। ओके, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye.